पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दावा किया है कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान टीम इस बार बदली हुई टीम दिखाई देगी और पाकिस्तान के और श्रीलंका के दरमियान जो हालिया रिकॉर्ड है इसके ऊपर बात करेंगे। और जबकि मौजूदा वक्त में कारकर्दगी के अतबार से कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि कल यानी कि 16 जुलाई से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का गाल के मकाम पर आगाज़ हो रहा है। और इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले पाकिस्तान टीम आलमी टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका 7वें नंबर पर है। दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। पाकिस्तान के पॉइंट्स 86 हैं और 84 रेटिंग पॉइंट की मालिक है श्रीलंका। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों की क्लास में हालिया 2-2.5 बरसों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। पाकिस्तान की टीम गो के सीरीज़ में कोई भी नतीजा हासिल करके रैंकिंग बेहतर नहीं बना सकती, अलबत्ता उसे अपनी तनज़री से बचने के लिए, 7वें नंबर पर जाने से बचने के लिए ये सीरीज़ जीतना लाजमी है। तो बहरहाल ये तो रैंकिंग के हवाले से है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो हालिया रिकॉर्ड है वो कैसा है। और अगर देखा जाए, पाकिस्तान टीम मजमूई तौर पर 11वीं बार श्रीलंकन सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज़ खेलेगी। इससे पहले जो 10 टेस्ट सीरीज़ खेली गई हैं दोनों टीमों के दरमियान, इसमें पाकिस्तान का और श्रीलंका का पलड़ा आइन बराबर है। 10 में से दोनों टीमों ने 4-4 सीरीज़ जीती हैं और 2 सीरीज़ ड्रा हुई हैं। यहाँ पर अगर हम ब्रेकअप बना लें कि मुख्तलिफ हिस्सों में कारकर्दगी कैसी रही, तो 2006 तक पाकिस्तान का श्रीलंका पर मुकम्मल गलबा हासिल था, सबकत हासिल थी पाकिस्तान को। 2006 तक दोनों टीमों के दरमियान श्रीलंकन सरजमीन पर मजमूई तौर पर 5 सीरीज़ खेली गई थी, जिनमें से 3 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और 2 सीरीज़ ड्रा हुई थी। अलबत्ता 2006 के बाद से वहाँ पर कोई सीरीज़ ड्रा नहीं हुई है। 2007 से 2014 तक वहाँ पर 3 सीरीज़ खेली गई और तीनों में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की और 2009 में वो पहली बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2015 से 2 सीरीज़ खेली गई हैं और दोनों में एक सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है दोनों टीमों ने। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल दोनों टीमों के लिए कमोबेश एक जैसी है। और अगर 2009 से मजमूई तौर पर ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि कहीं भी खेली जाने वाली सीरीज़, चाहे यूएई में खेली गई हो चाहे पाकिस्तान में खेली गई हो, अगर उनका जायज़ा लें तो दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला है। एक टीम एक सीरीज़ जीतती है, अगली टीम में उसे शिकस्त होती है अगली सीरीज़ में। तो मजमूई तौर पर देखा जाए, जो आखिरी 9 सीरीज़ खेली गई हैं उनमें से 4 में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की है, किसी हद तक उनका पल्ला भारी है। 3 में पाकिस्तान ने और 2 सीरीज़ ड्रा हुई हैं। 2009 में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की, 2011 में पाकिस्तान उसको हराया, 2012 में फिर श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की, 2013 की सीरीज़ में फिर वो ड्रा हुई, 2014 में एक बार फिर श्रीलंका फाते रहा, 2015 में फिर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की श्रीलंका में जाकर। इसके बाद अगली सीरीज़ जो कि 2017 में खेली गई, उसमें यूएई में खेली जाने वाली सीरीज़ में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर 2019 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और 2022 में खेली जाने वाली आखिरी सीरीज़ 1-1 के मार्जिन से बराबर रही। तो ये सूरत हाल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के लिए खासा टफ टाइम दे रखा है हालिया अरसे में। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा वक्त में दोनों टीमें किस मोराल के साथ इस सीरीज़ में आ रही हैं, किसकी कारकर्दगी कैसी है। इसका अगर जायज़ा लें तो पाकिस्तान के लिए 2022 से लेकर अब तक की जो टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी है गुज़श्ता 12 माह में, इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन है। इस दौरान पाकिस्तान की जो आखिरी सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के साथ, वो ड्रा हुई, दोनों टीमें कोई मैच ना जीत सकें और दोनों मैचेस ड्रा हुए। इससे पहले पाकिस्तान को तारीख़ में पहली बार इंग्लैंड के हाथों अपने ही मुल्क में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, जब वो होम में सीरीज़ के तीनों मैचों में शिकस्त से 2-4 हुई। और उसके बाद उससे पहले जो है पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी दौरा श्रीलंका में, वो 1-1 से बराबर रही। पाकिस्तान टीम सीरीज़ का आगाज़ फ़तह के साथ करने में ज़रूर कामयाब रही थी, लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी 0-1 से पाकिस्तान को उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ जीती थी वो 2021 में दौरा बांग्लादेश में जीती थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी है। इवन के आखिरी जो 10 टेस्ट मैचेस हैं 2022 से अब तक, उसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक कामयाबी मिली है, जो कि गुज़श्ता दौरा श्रीलंका में गाल के मकाम पर पाकिस्तान ने 342 रन का रिकॉर्ड टारगेट केस करके हासिल की थी। और आखिरी 6 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को एक भी फतह नहीं मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी रही है। इस अरसे में मायूसी का शिकार हैं पाकिस्तान के शायकीन। लेकिन
दूसरी जानिब अगर श्रीलंका की बात करें तो उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। आखिरी सीरीज़ में गो के आयरलैंड एक नौ मौजूद टेस्ट टीम है, उसके खिलाफ दोनों मैचेस जीते अपने मुल्क में, और उससे पहले जो अवे सीरीज़ थी, गुज़श्ता सीरीज़ थी न्यूजीलैंड में, वहाँ पर गो के उन्हें दोनों मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यानी कि न्यूजीलैंड के टूर से पहले जो आखिरी दो सीरीज़ थी वो दोनों में 1-1 से बराबर की, एक मैच में शिकस्त खाई तो दूसरी में फ़तह भी हासिल की, और ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका की जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर जो उनका स्पिन अटैक है इस सीरीज़ में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा, और उसका जायज़ा हम अगली रिपोर्ट्स में पेश करेंगे कि दर हकीकत किसका स्पिन अटैक ज़्यादा बेहतर है और किसकी जो बैटिंग लाइन है वो ज़्यादा बेहतर है स्पिन के खेलने के हवाले से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, नताइज के अतबार से देखा जाए तो मौजूदा वक्त में श्रीलंकन टीम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में दिखाई देती है, जिसने अच्छे नताइज दिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने आज ट्रॉफ़ी की रुनमाई की श्रीलंकन कप्तान के साथ। उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का जो यूट्यूब चैनल है उनकी जानिब से वीडियो जारी की गई, जिसमें बाबर आजम ने वाज़े तौर पर कहा कि इस बार शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान की टीम एक बदली हुई टीम के रूप में दिखाई देगी। अब ना जाने वो बदली हुई कैसी दिखाई देगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रहती है। और दूसरी जानिब ये कि शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए बाबर आजम, जिनका कहना था कि ना वो सिर्फ विकेटें हासिल करते हैं बल्कि उनकी टीम में मौजूदगी दीगर बॉलर्स के लिए भी हौसले का सबब बनती है। तो बाबर आजम का ये मानना था कि गुज़श्ता 12 माह में पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट में जो कारकर्दगी है वो इंतहाई ज़्यादा मायूस कन रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो यकसा तौर पर तीनों फार्मेट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, क्योंकि वाइट बॉल में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है हालिया 12 माह के दौरान। लेकिन टेस्ट फार्मेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी इसके बिल्कुल बरक्स है, और यही चीज़ अब बाबर आजम को फील हो रही है, जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस सीरीज़ में वो बेहतर नतीजे देने में कामयाब ना हो सके तो फिर शायद उनकी टेस्ट कप्तानी उनसे वापस ले ली जाएगी और कोई नया टेस्ट कप्तान आएगा। गो के इनफरादी तौर पर देखा जाए तो बाबर आजम की अपनी कप्तानी में भी बैटिंग में शानदार कारकर्दगी है, लेकिन बतौर कप्तान जो उनके नताइज हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन 2022 से पहले उनके नताइज इंतहाई शानदार थे। इसके हवाले से पहले ही एक तफसीली वीडियो आपके साथ पेश कर चुका हूँ मैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर, लेकिन यहाँ उस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस बार पाकिस्तान का जो अटैक होगा वो स्पिन अटैक के ऊपर पाकिस्तान टीम ज़्यादा रिलाई करेगी। ख़ास तौर पर इब्रार अहमद जो कि हालिया 12 माह में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं टेस्ट फॉर्मेट में, उनकी स्पिन बॉलिंग के जो जवाब होगा श्रीलंकन बैट्समैनों को तैयार करना होगा, वरना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और सेम इसी तरह पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनके लिए पराबत जयसूर्या का तोड़ निकालना होगा, जो कि आखिरी 7 टेस्ट मैचों में विकेटों की 50 मुकम्मल कर चुके हैं, बहुत आला क्लास की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं फ़िलहाल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के शायकीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के कई प्लेयर जिनमें सऊद शकील हैं मुल्क से बाहर पहली बार खेल रहे हैं, सरफराज अहमद हैं, आखिरी सीरीज़ में बहुत ही आउट क्लास कारकर्दगी दिखाई थी। सरफराज अहमद की बात करें तो उनकी जो वापसी हुई थी गुज़श्ता सीरीज़ में, तो उसके बाद उनसे वही तवक्को की जा रही है। ख़ास तौर पर स्पिनर्स को खेलने के हवाले से वो शोहरत रखते हैं, उनकी स्वीप्स बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है सरफराज अहमद पर भी बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को तोड़ निकालना पड़ेगा उनके स्पिनर्स का, और अपने स्पिनर से अच्छी कारकर्दगी निकालना होगी, तभी पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में सुरखरू होकर तीसरी ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का कामयाबी के साथ आगाज़ कर सकेगी।